आप 3 तलाक का कानून लाया है। अब 100 जो है सिटी जो है स्मार्ट सिटी बनाई है 100। वो तो आज तक देखने नहीं मिला। नहीं वो वही अग्निवीर जैसी बहुत अच्छी योजना भी लाई है उन्होंने। और क्या उज्ज्वला गैस ऐसे अनेक योजना मोदी जी ने लाई है। तो ये योजनाएं विजय भाई कागजों पे ज्यादा, टीवी चैनलों पे ज्यादा, बैनर पोस्टर पे ज्यादा रही है। खराब है सर, लोग खराब है। एक सेकंड, लोग खराब है, लोगों को समझ नहीं है मोदी इतना अच्छा काम क्या करके। ये बात है कि उसी के ऊपर में आ रहा हूँ ना, मैं उसी के ऊपर में आ रहा हूँ। लोगों के समझ में आया है। वो बायोलॉजिकल जो पैदाइश नहीं हुई है उस अवतार को लोग समझ नहीं पाए, यानी ये कलयुग है। नहीं, इतने सारे अच्छे काम मोदी जी ने किए हैं, उसके बावजूद भी देश के लोगों ने नकारा है। तो इस लोकतंत्र में जो अगर नकारा है तो राजा का काम क्या होता है? मुझे देश ने नकारा है, अभी मैं मेरे पद से इस्तीफा देता हूँ। चाहे जिसको पीएम बनना है वो बनाए, भला ही एनडीए को फुल मेजॉरिटी है वहाँ पे, एनडीए को फुल मेजॉरिटी है वहाँ पे। तो पर जो राजा आगे बढ़ के बोलना चाहिए, मोदी जी की नहीं है, जनता की गलती है। जनता नहीं समझ पाई ना, प्रॉब्लम वही है। नहीं, तो उन्होंने आगे बढ़ के बोलना चाहिए ना फिर कि भाई मैं नहीं, अब शिवराज सिंह आ जाए प्रधानमंत्री बन जाए, गडकरी आ जाए बन जाए। गडकरी साहब, मैं बोलता हूँ ना, गडकरी साहब को चांस देना चाहिए। हाँ, तीसरी बार, मतलब वो आप इतिहास के पन्नों पे लिखने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में नहीं है ऐसा। आप दूसरों को चांस दो, दूसरों को देना चाहिए। कितने महीने के प्रधानमंत्री रहेंगे इस बार? बिल्कुल ये बताते नहीं आता है, क्योंकि ये जो लोगों ने जो अभी चुना है, लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला किया है यहाँ पे, क्योंकि 10 साल तक के लोगों ने पूरा खेल देखा है। उसके बाद में 2024 में खेला किया है, क्योंकि उनका सपना तो 2048 तक का सपना था। तो पूरा प्लान ही बता दिया था 50 साल का, 2048 तक का। इधर में चीन अंदर आ रहा है, उसकी और किसी की नजरें नहीं है। चीन ने पूरे गांव के गांव बनाए हैं। पाकिस्तान को लाल आंख तो दिखाई रहे ना, चीन से क्या हो रहा है? पाकिस्तान बोले तो विशेष नहीं है ना, लेकिन आप छोटे से बीजेपी की राजनीति में पाकिस्तान बहुत अहमियत रखता है ना। पाकिस्तान का नाम लेकर आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपने से मतलब कहीं नहीं है। पाकिस्तान का नाम तो हालांकि लेना ही नहीं चाहिए। नाम लेना है सिर्फ बीजेपी के सिवा कोई लेता ही नहीं है। नाम लेना है तो चीन का लीजिए ना, लेकिन वहाँ लाल आग नहीं दिखा सकते, वहाँ बिजनेस अलायंस है ना मोदी जी के। चीन अंदर घुस रहा है, उसकी बात करो। तो इसीलिए सारे जो खेल किए हैं वो लोगों ने देख लिया है, इसलिए यहाँ पर खेला किया है। फिर भी वो बोलते हैं कि हमारी एनडीए की सरकार, बिल्कुल एनडीए की सरकार है। अभी तक के हम देखते थे कि मोदी जी हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 सब चलता था। अभी सब चल रहा है एनडीए। अब देखो, अब मोदी जी खुद एनडीए बोलने लग गए, खूब बोलने लगा। और उनके जो पालतू है, जो जर्नलिस्ट बड़े वाले पालतू, वो भी उनकी भी भाषा अभी बदल गई है। भाषा उनकी भी बदल गई है, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है। सरकार जो है ये सरकार टिकने वाली सरकार नहीं है। मोदी जी को अभी जैसा मोदी जी ने 10 साल में किया है कि सारे मंत्रालय मेरे पास में, मैं बोलूँगा वैसा करेंगे। अभी ऐसा नहीं चलेगा। अगर मोदी जी ने ऐसा ही चालू रखा तो इधर चंद्रबाबू नायडू है, इधर नीतीश कुमार जी है, और भी चिराग पासवान है, ये छोटे छोटे जो दल है, अभी इनको सम्मान दे के ही इस देश की सरकार चलेंगी। यदि इनको सम्मान नहीं मिला तो ये पीछे हट जाएंगे और मोदी अपने गुजरात चले जाएंगे। और इसके ऊपर मैं एक ज़्यादा ये बोल देता हूँ कि जिस तरह से हर डिपार्टमेंट के उद्घाटन मोदी जी करते थे, इस बार नहीं होगा। गडकरी जी को उनका सम्मान मिलेगा, गडकरी जी को उनका सम्मान मिलेगा। देश में अगर सबसे ज़्यादा काम कहीं दिख रहा होगा तो गडकरी जी का दिखता है, लेकिन एक भी उद्घाटन नहीं करने देगा। गडकरी साहब ने देश में कितने सारे बहुत अच्छे काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो बिल्कुल मानना पड़ेगा। बेचारे उद्घाटन नहीं कर पाए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी इस बार के देश के लोकसभा चुनाव देखे, सिर्फ बैनर पे कौन दिखा? नहीं, सिर्फ मोदी जी। जो उम्मीदवार है उसका फोटो दिखा क्या आपको? नहीं, कहीं नहीं। क्या तक के मैनिफेस्टो पे भी किसी का फोटो? लोकशाही है, हुकुमशाही है क्या? लोकशाही है क्या? अरे जो उम्मीदवार खड़ा है उसका चेहरा दिखाओ ना। मोदी जी का चेहरा ऊपर में रखो, लेकिन जो कैंडिडेट उनका तो चेहरा दिखाओ। बड़े बड़े बैनर पे अलग अलग पोशाक में। लोनारे जी गारंटी तो मोदी जी की थी ना। सुनो, मैं क्या बता रहा, अलग अलग पोशाक में मोदी जी के बैनर दिखाई दिए, अलग अलग पोशाक में। देश को मोदी जी को नकारा है ना, स्पष्ट हो गया है। तो विजय भाई, चुनाव तो सिर्फ मोदी जी का था ना, तो फोटो उनके चाहिए। उनको ही नकारा
हारे ना 240 पे मतलब ये हार सीरियस से मोदी जी की है, बीजेपी की नहीं है। उम्मीदवार की हार नहीं है, यानी जितने भी उम्मीदवार हारे हैं वो ये हार के जिम्मेदार वो नहीं है, ये हार के जिम्मेदार अकेले मोदी जी है, ऐसा कहेंगे। मात्र मोदी जी जो है ये लोकसभा चुनाव में जो उनको करारा हार मिला है वो उन्हीं की हार, उन्हीं के बदौलत मिला। भारतीय जनता पार्टी की ये हार नहीं है, मोदी जी की हार है। यानी पार्टी अभी भी अपनी इज्जत बचाए हुए है, जो बेइज्जती हिस्से आ रही है वो मोदी जी की आ रही है। तो इस बार लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि नड्डा जी को आगे बढ़ा दिया जाए हार के लिए। महाराष्ट्र में कैसी हुआ, महाराष्ट्र में खेल खेला गया। राष्ट्रवादी को तोड़ रहे तुम, शिवसेना को तोड़ रहे तुम, यानी ये कौन सी राजनीति है? जनता जनार्दन ने देखा ना तुम्हारे को। और मेन बात फिर और मैं बताना चाहूँगा, इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर से ये स्पष्ट हो गया है। चाहे मुस्लिम अपने धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता है, हिंदू धर्म भी अपने नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, किसी भी धर्म से। यहाँ पर संविधान को लेकर ही आपको राजनीति करना पड़ेगा, ये स्पष्ट हो गया। ऐसा कैसे माना जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से देश का जो ताना बाना है वो लगातार धर्म के नाम पे टूटता जा रहा है। और आज भी जो वोट मिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मिले हैं, वो सिर्फ धर्म के नाम पर ही तो मिले हैं ना। बिल्कुल वो है ना, वो भी उनका भी जो है उनका भी ग्राफ ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। जब जहाँ पर संविधान की बात आएंगी ना तो लोग पहले संविधान को चूज करेंगे, क्योंकि संविधान सबको एक इसमें बांधता है। देश का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर होगा तो वो संविधान, और संविधान में लिखा गया है कि 5 साल बाद ये चुनाव होगा, लोकसभा रहे विधानसभा रहे, ये चुनाव होगा ऐसे लिखा है। और लोकशाही में ये संविधान के कारण ही तुमको वो हक मिल रहा है, बराबर है ना। तो ये जो संसद बनी हुई है ये लोकशाही है। और तुम उस संसद को अगर हुकुमशाही बना दोगे तो ये जनता जनार्दन है जिसने तुमको 2024 में दिखा दिया, ये हुकुमशाही नहीं चलेगी। तो अमित भाई, इसका मतलब ये है कि अभी जो संविधान बदलने की बात की जा रही थी, 400 पार संविधान बाहर, तो अब वो 400 पार तो है नहीं, तो संविधान बदल पाएंगे या संविधान के साथ छेड़छाड़ होंगी कि नहीं? नहीं, देखिए आप ये समझिए, आप पत्रकार के तौर पर यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसका पक्ष नहीं लेके बात करेंगे, या फिर किसी भी तरह से जो बात हुई है 400 पार के नारे की जी। 400 पार नारा साइकोलॉजिकली आपको डैमेज करता है विपक्षी पार्टी को। विषय ये हुआ कि कांग्रेस ने इसका बहुत अच्छा नैरेटिव सेट किया, और ये सब कह रहे हैं कि इवन फडणवीस जी ने ये कहा कि जो संविधान बदलने की बात की गई, जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया बाद में, उससे हम उबर नहीं पाए। और जो विश्लेषण किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसके ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि संविधान बदलने का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई भी संविधान को बदल नहीं सकता, उसके मूलभूत तत्वों को नहीं बदल सकता। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गाइडलाइंस है 1973 के जजमेंट में। अब जजमेंट मुझे शायद याद नहीं है कौन सा जजमेंट है, लेकिन 73 के जजमेंट में मूलभूत अधिकार को नहीं बदलने की बात की गई थी। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की हमेशा ही यही चालबाजी होती है, जब भी बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश करती है तो कांग्रेस मुसलमानों को, दलितों को और जो सेक्युलर विचारधारा है उनको क्या करती है कि बीजेपी संविधान विरोधी पार्टी है। 10 साल में आप मुझे बताइए कि क्या अमेंडमेंट किया गया देश में, छोटे मोटे चीज 370 हटाया गया, ये उसके लिए अमेंडमेंट किया गया। वो उनका एक हो सकता है कि उनके एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए किया गया, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक आप बताइए कि संविधान में क्या बदलाव हुए, कितने बदलाव हुए, तो आप उसको शायद गिन के आप उंगली में गिनोगे कि इतने अमेंडमेंट हुए। बदलाव अमेंडमेंट इस देश में 127 के ऊपर हुए संविधान के ऊपर। सबसे पहला अमेंडमेंट जब 1952 में चुनाव हुआ उसके बाद ही किया गया। परिस्थिति के अनुसार अमेंडमेंट करना संविधान में खुद लिखा गया है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, बदलाव नहीं, परिस्थिति। अब कांग्रेस ने इसको इस तरह से नैरेटिव सेट किया कि ये संविधान में आएंगे तो टोटल बदल देंगे। अब उसमें फायदा, अब उसमें संविधान का जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया, ये बात तो निकल के आई बीजेपी की तरफ से ही ना। वही बोला, उसके पीछे जो 4 स्टेटमेंट आए, एक तो ज्योति मिर्धा जी का स्टेटमेंट आया, आनंद हेगड़े जी का स्टेटमेंट, और 2-3 छुटपुट नेता लल्लन सिंह के स्टेटमेंट आए। उन्होंने ये कहा कि हमको 400 पर इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेंडमेंट करना है कोई चीज को लेकर। अब ये जो कांग्रेस बीजेपी के जो छुटपुइये नेता है, इन्होंने मूर्खता की है, और इसी को कैश जो है कांग्रेस ने कर ली। नहीं तो इसका बेस इस तरीके से भी तो आप देखिए ना कि मोहन भागवत ने भी तो कहा ना कि भाई रिजर्वेशन पे पूर्ण विचार करने की जरूरत है और समीक्षा करने की जरूरत है। 15 में कहा था, फिर उसको दोहराया था अभी बिहार के चुनाव में कहा गया था। देखिए
आप आरएसएस की बात कर रहे हो, इस देश में आरएसएस संविधान को कभी मान्य नहीं किया, ठीक है। आज भी नहीं इस देश में आरएसएस ने हिंदू कोड बिल को कभी मान्य नहीं किया। इस देश में आरएसएस ने महिलाओं के अधिकार को कभी मान्य नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया था, सबसे बड़े विरोध करने वाले कोई थे तो आरएसएस के लोग थे। सिर्फ दिल्ली में ही आपने देखा होगा, इतिहास में जाओगे, इतिहास के आरएसएस की बात कर रहे हो तो इतिहास में जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के तमाम महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, सम्मति का अधिकार देना चाहिए, उनको घटस्फोट का मतलब डिवोर्स का अधिकार देना चाहिए। ये सारे चीज हिंदू कोड बिल में जो अमेंडमेंट किए गए थे, जो बातें बताई गई थी, उसके लिए बाबा साहब ने जब अपना बिल रखा तो सबसे पहले आंदोलन करने वाले 73 आंदोलन सिर्फ दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने किया था। और ये ही नहीं चाहते थे कि देश में महिलाओं को अधिकार मिले, यानी हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार मिले। आरएसएस ऐसा नहीं चाहता था, जो है हर धर्म की। देखिए आरएसएस के इतिहास, देखिए हिंदू कोड बिल में तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के संबंध में बात की गई थी ना। नहीं, आप आरएसएस आप समझे नहीं, हिंदू कोड में हिंदू महिलाओं के बारे में बात की जो कानून में जो है ऐसा नहीं, हिंदू कोड बिल बोले तो हिंदू, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। हिंदू कोड में भी हिंदू महिलाओं की बात थी, बराबर है, लेकिन अब आरएसएस के इतिहास देखोगे तो मनुस्मृति से चलता है ना। मनुस्मृति में महिलाओं को अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया था। तो इनको ये चाहते थे कि देश मनुस्मृति के हिसाब से चले। अब मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, दलितों को अधिकार नहीं मिलेगा, वंचितों को अधिकार नहीं मिलेगा, किसी भी पिछड़े को अधिकार नहीं मिलेगा, मुसलमानों को तो नहीं ही नहीं मिलेगा। अमित भाई, जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र भी तो जो नारा है हिंदू राष्ट्र, वो भी तो मनुस्मृति से चलने के लिए ही प्रेरित है ना। ये बात चीज है कि जिस देश में हिंदू मेजोरिटी में वो मांग करेगा, लेकिन देश सेकुलर है और देश में जो कुछ कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं वो मांग करेंगे। आप उसको रोक नहीं सकते। कई आपने कई बार ये भी नारा सुनते होंगे कि हमें बुद्ध में भारत बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम थोप देंगे किसी के ऊपर। बुद्ध में भारत का विचार जो है वो एक संवैधानिक विचार है कि हम देश में शांतता लाना चाहते हैं। इसके ऊपर इसका मतलब ये नहीं कि गलत नारा है। हिंदू राष्ट्र, इसमें कोई कट्टरवादी विचारधारा के लोग होंगे, ये कहेंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये उनकी भावना हो सकती है, लेकिन देश चलेगा कि उसके हिसाब से नहीं चलेगा। आप नेपाल को देखिए, नेपाल में क्या हुआ, हिंदू राष्ट्र था ना नेपाल, उसको सेकुलर राष्ट्र बनना पड़ा। धर्म के नाम पे कोई देश नहीं चल सकता। आपने पाकिस्तान के देखे ना, आज हालत क्या है, धर्म के नाम पे चल रहा है ना देश। क्या हालत है उस देश की। भारत सेकुलर है इसलिए देश उन्नति पे है, विकसित के तौर पर है, चाहे मोदी जी आए, ये जो है देश के जो सेकुलर विचारधारा है इसको नहीं तोड़ पाएंगे। और देश का सबसे बड़े बात यही है कि देश अगर आगे बढ़ता है तो सेकुलर विचारधारा से ही चलता है, एक विचारधारा से कोई देश नहीं चल सकता। बात रही विश्लेषण की इस लोकसभा चुनाव की, तो सबसे बड़ी बात जब संविधान के ऊपर जब ये बात आती है तो देश ने बता दिया कि आपके धर्म के ऊपर संविधान है। जब जब लड़ाई धर्म की होगी तब तक, जब जब धर्म और संविधान की बात होगी तब लोग धर्म को नहीं चुनेंगे, संविधान को चुनेंगे। देश ने बताया है ना। आज मोदी जी क्या कर, आप कैसे कह सकते हो, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। जिस यूपी में आपने राम मंदिर बनाया, उसी देश अयोध्या छोड़ दीजिए, आप यूपी जिले में देख लीजिए, आपने आपका स्टेट हार गए, आप जो है जिला हार गए, आपने एक दलित नेता को चुन लिया वहां पे, चुन लिया आपने, जो मेरे मतलब वो जो दलित नेता को ब्राह्मण नेता के सामने दलित नेता को चुन लिया, नहीं नगीना से नहीं, फैजाबाद से चुन लिया। तो आप समझिए कि इस देश का जो जनता है उसका मूड भापना बहुत इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। आप कहेंगे धर्म के नाम पे देश नहीं चलेगा, हमको धर्म की जरूरत है। हर व्यक्ति, आप मुसलमान हो, आपको अपने पर्सनल लेवल पे आप अपने इस्लाम को मानिए, मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं अपने धर्म के लेवल पे अपने आप जो है अपने इसमें मानिए, वो मानना इंडिविजुअल है, लेकिन मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, देश में यही विचारधारा चलेगी, ये तो सिरे से इस देश के सेकुलर विचारधारा ने नकार दिया है। मोदी जी, अब बात रही एनडीए की, तो मैं आपको बताता हूँ एनडीए सरकार बना रही है, तोड़ मोड़ की सरकार जो हो लेकिन चलेगी, और उसके लिए अभिनंदन मोदी जी को करना चाहिए। मोदी जी बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में, कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है 99 में सिमट गई है, हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मोदी जी के चेहरे पे 240 मिले, नहीं तो ऐसे कई सारे नेता थे जिनके चेहरे पे वोट ही नहीं मिल सकते थे। मोदी जी की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी कह लीजिए या फिर देश में जो छवि बनाई गई है, परसेप्शन क्रिएट किया, उसके हिसाब से 240 तो भी मिले, अदरवाइज वो भी नहीं मिलते थे। तो दोस्तों, इनकलाब समाचार पे अभी आपने देखा चुनावी विश्लेषण, इसके अंदर बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है, लेकिन तीनों पत्रकारों का जो एक व्यू बन के आया है इस वीडियो के अंदर में, तो जो संविधान को खतरे में लाने की बात की गई थी, संविधान को बदलने की बात की गई थी, या कांग्रेस ने जिस नैरेटिव को सेट किया, पिछले 10 साल से हो रहा था कि मोदी जी हर एक नैरेटिव सेट करते थे और पूरा अपोजिशन उसमें घिर जाता था। इस बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट किया और पूरा
लोकसभा चुनाव उस नैरेटिव के आसपास ही राहुल गांधी ने रखा। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी राहुल गांधी के ट्रैप में फंसते चले गए और हर बार गलती करते हुए दिखाई दिए, जिसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि मोदी जी जो 400 पार जाने वाले थे वो 200 पार पे आकर के रुक गए हैं। अब एनडीए की जो सरकार बनेगी वो कितना चलती है, क्या चलती है, एक लास्ट कमेंट 1-1 मिनट में तीनों वक्ताओं से हम लोग लेते हुए इस शो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो विजय भाई से शुरू करते हैं। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या 1 मिनट में बताइए कि क्या सरकार हो सकती है? बिल्कुल एनडीए की यदि सरकार बनती है तो बिल्कुल सरकार उनका स्वागत ही हम करेंगे जी। पर लेकिन जो लोगों की जो मांग है जी, रोजगार, हाँ, महंगाई कम हो जाए, हाँ, किसानों की समस्या जो है, किसानों के माल को दाम मिले, एमएसपी जो है वो अभी तक के उन्होंने दिए नहीं, वो भी देना चाहिए। ये तमाम जो मेन जो ज़मीनी स्तर की जो लोगों की मांग है उसके ऊपर में इस सरकार ने ध्यान देना चाहिए और अग्निवीर जैसी योजनाएं भी वो ख़त्म करना चाहिए। तभी लोग है जो है ये जो एनडीए की सरकार का लोग स्वागत करेंगे। यानी विजय भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब अगर एनडीए की सरकार बनती है तो देश की जो पुरानी सरकारों ने काम किया वैसा एनडीए की नई सरकार को काम करना होगा। पिछले 10 साल जो क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए सरकार ने काम किया वो नहीं करना पड़ेगा। हिंदू तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, अभी मोदी जी ने भी नहीं बोलना चाहिए उधर जाके, क्योंकि यहाँ अपने भारत के अंदर में 6,500 जाति के लोग हम एक साथ रहते हैं। बिल्कुल अभी नारा भी चेंज कर, जय जगन्नाथ का नारा आ गया। जगन्नाथ का नारा राम जी को भूल गए, हार गए, राम जी को भूल गए और अभी जय जगन्नाथ का नारा है, जगन्नाथ उड़ीसा चाहिए। राम जी को नहीं भूलना चाहिए, ये भी गलत बात है, राम जी को भूलना नहीं चाहिए जी। तो लोनारे जी आखिरी कमेंट आपका क्या रहेगा इस शो में? मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी को मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कि उनकी सरकार तो बनी रही है जी, लेकिन बधाई के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये लंगड़ी सरकार है। ये 2 साल चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, क्योंकि नीतीश कुमार में फिर और लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। नहीं, 2 साल मैंने इसलिए कहा कि 2.5 साल अपने महाराष्ट्र में चली तो 2 साल वो चल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो कब खेल खेलेंगे बता नहीं सकते। और जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छी शिक्षा यानी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में महंगी पढ़ाई नहीं चाहिए। अरे जो जिला परिषद की स्कूल है, महानगर पालिका की स्कूल है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूलों का स्तर अच्छा करना चाहिए। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।